खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक तो लगाई, लेकिन पूरे कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसे दोनों पक्ष अब अपनी अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वक्फ कानून पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के 3 प्रावधानों पर रोक लगाई है। प्रावधान नंबर 1, नए कानून में केंद्र और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने जरूरी थे, लेकिन केंद्रीय बोर्ड में अधिकतम 4 और राज्य में 3 गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या तय कर दी गई है। प्रावधान नंबर 2, डीएम की रिपोर्ट आने तक कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित नहीं होगी, जिस पर रोक लगते ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल या वक्फ का कोर्ट आने तक मालिकाना हक में बदलाव नहीं होगा। प्रावधान नंबर 3, वक्फ करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम हो, लेकिन सरकार की ओर से नियम बनाए जाने तक फिलहाल ये प्रावधान लागू नहीं होगा। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से वक्फ कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले का स्वागत किया जा रहा है। कानून का विरोध करने वाले अहम प्रावधानों पर लगी रोक को बड़ी राहत बता रहे हैं। और अब जनहित में अगली खबर सियासत में गिरावट के सबसे नए नमूने से जुड़ी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सियासी रार छिड़ी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बापू की प्रतिमा के गले में किसी ने बीजेपी का पटका डाल दिया, जिस पर गंगा जल वाली राजनीति शुरू हो गई। गांधी की मूर्ति के गले में बीजेपी का पटका और डंडे में लगा हुआ है बीजेपी का झंडा। वायरल तस्वीर बिहार के मीनापुर की है। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बापू का अपमान किया है। तस्वीरें वायरल होने के बाद आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव समर्थकों के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति गंगा जल से धोने पहुंच गए। हुआ ये कि शनिवार को एनडीए के सम्मेलन के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने गांधी जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की थी। रविवार को तस्वीरें वायरल हुई तो मुजफ्फरपुर से पटना तक सियासी पारा हाई हो गया। गांधी जी को अपना बनाना है तो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले, पढ़ाई करें। इस तरह की ओछी हरकत ठीक नहीं लगती। अब आज का जनहित मंत्र, भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, लेकिन भूल सुधारना प्रगति है, जिससे आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खुलते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।